अच्छा, फर्स्ट फंक्शन इज हमारे पास दैट इज द नोज फंक्शन। ठीक है, फंक्शन ऑफ नोज। फंक्शन ऑफ नोज में जो फर्स्ट पार्ट है बच्चे, वो हमारे पास क्या है? बेसिकली फिल्ट्रेशन ऑफ एयर। अब फिल्ट्रेशन ऑफ एयर में दैट इज अ रफ डायग्राम ऑफ द नोज। ठीक है, अब नोज में आप लोगों ने यहाँ पे देखा होगा कि आपको ये छोटे छोटे पार्टिकल्स नजर आ रहे होंगे, दैट इज बेसिकली कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड द नोज हेयर। जो आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है, ये मेरे पास क्या है? नोज हेयर्स है। अब जब आप एयर ब्रीथ इन करते हो, ठीक है, तो व्हेन यू ब्रीथ एयर, जब आप एयर ब्रीथ इन करते हो, तो ब्रीथ करने के टाइम पर इस नोज का काम, इस हेयर्स का काम क्या होता है कि आपके पास ये छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो बेसिकली इसके अंदर मौजूद होते हैं। इस ईयर के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल भी हो गए, बैक्टीरिया भी हो गए, एक्सेट्रा। तो ये जो नॉर्मली नोज के अंदर ईयर्स होते हैं, व्हाट इज इट्स मेन फंक्शन? ये मेन काम क्या करेगा हमारे पास? फिल्ट्रेशन ऑफ ईयर। सो ये जो नोज का मेन फंक्शन है, ये क्या करेगा हमारे पास? फर्स्ट वन पार्ट, दैट इज व्हाट, दैट इज द फिल्ट्रेशन ऑफ ईयर। अब फिल्ट्रेशन ऑफ ईयर में क्या करेगा? इट कैप्चर व्हाट? डस्ट पार्टिकल। तो यहाँ पर डस्ट पार्टिकल को कैप्चर करने का काम कौन करेगा हमारे पास? नोज हेयर। सो दैट इज फर्स्ट फंक्शन इज द फिल्ट्रेशन ऑफ ईयर। आते हैं सेकंड वन फंक्शन पे। अच्छा, सेकंड वन फंक्शन इज व्हाट? इन द olfactory area, in the olfactory, the smelling portion of the area of nose, most of the lining is mucous membrane। ठीक है, नोज का इंटरनल पार्ट जो है वो हमारे पास किससे कवर है? म्यूकस मेम्ब्रेन में। A small segment is lining containing nerve cell। ठीक है, इसके अंदर क्या होते हैं? नर्व सेल्स होते हैं, that are the actually sensory organ। The moistened dissolve, the moistens dissolve microscopic particle। अब माइक्रो, इसका काम बेसिकली क्या होता है कि डिसॉल्व करेगा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल को, and that the ear has carried into the nose from odor emitting substances। ठीक है, अब हमारे पास ये ऑर्डर का मतलब क्या होता है? इमिटिंग सब्सटेंसेस, वो पार्टिकल्स जो कि स्पेशली आप कुकिंग, जो लोग कुकिंग कर रहे होते हैं या वट एवर, जिससे गंद हो गया, डैब्रिस वगैरह हो गया, या अक्सर आप लोग देखिए, आप लोग गंदे की जगह साइड पे हो तो आप लोग को स्मेल फील होती है। तो वो जो स्मेल की फील क्या होती है कि वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो एयर में डिसॉल्व हो जाते हैं। तो स्मेल वाली एरिया को हम लोग कहते हैं ऑर्डर। ऑर्डर मीन स्मेल। ठीक है, एंड द पार्टिकल डिसॉल्व इन द फ्लूइड स्टिमुलेटेड। ठीक है, अब स्टिमुलेट किसको करेगा? द olfactory सेल, नर्व सेल, केमिकली। इसको मैं अभी आप लोग को बोर्ड के थ्रू से एक्सप्लेन करवाती हूँ। अच्छा, ये वाला एरिया जो है नोज का, दिस इज बेसिकली कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड द म्यूकस। ठीक है, अब म्यूकस वाली एरिया पर ये आप लोग को नजर आ रहा होगा, दैट इज द म्यूकस मेम्ब्रेन। अच्छा, म्यूकस मेम्ब्रेन में आप लोग को ये रेड रेड पार्टिकल मैंने रफ से बनाए हैं। ठीक है, दैट इज अ रफ डायग्राम। मैं आपको पहले से बता दूं, ये मेरे पास क्या होते हैं? दैट इज बेसिकली सेंसरी नर्व। अब इस सेंसरी नर्व को हम लोग क्या कहते हैं? वी विल आल्सो कॉल देम olfactory नर्व। इसको हम लोग कहते हैं दैट इज द olfactory नर्व। अब यहाँ पर इस ईयर में हमारे पास बेसिकली वो होते हैं, ऑर्डर सब्सटेंसेस होते हैं। तो म्यूकस क्या करेगा? म्यूकस यहाँ पर क्या होते हैं? इसमें छोटे छोटे सेल्स जो कि नर्व सेल इसका कनेक्ट होते हैं। तो वो क्या करेगा? वो सेंस ऑफ स्मेल को डिटेक्ट करेगा। तो यहाँ पर हमारे पास सिग्नल किसको मिलेगा? सेंसरी नर्व। सेंसरी नर्व अगेन सिग्नल किसको देंगे हमारे पास? सेंसरी नर्व गिव सिग्नल्स टू द ब्रेन। अब ब्रेन के किस हिस्से को देगा हमारे पास? दैट इज द टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल, ठीक है, लोब ऑफ ब्रेन। तो आपके पास जो टेम्पोरल एरिया होता है ब्रेन का, इट इज यूज फॉरवर्ड। तो ये देखिए,
फिर आप लोग को क्या फील होता है, यू फील व्हाट, सेंस ऑफ स्मेल। तो अक्सर देखिए जो आप लोग को अच्छी स्मेल फील होती है, ठीक है, दैट इज स्मेल, गुड स्मेल। या अक्सर देखिए आप लोग होटल के साइड पे जा रहे होते हो और आप लोग को बड़ी अच्छी सी स्मेल फील होती है, क्या मतलब फॉर एग्जाम्पल आपको भूख लगी, इस तरह का कॉमन एग्जाम्पल मैं बता दूं, जिस तरह आपको कबाब की स्मेल फील होती है, जिस तरह आप लोग को कुकिंग की स्मेल फील होती है, जिस तरह आप लोग को गंदी चीज की स्मेल फील होती है। तो ये जो सेंस ऑफ स्मेल को डिटेक्ट करने का काम बेसिकली ब्रेन का है, बट इसको सिग्नल देने का काम किसका है, सेंसरी नर्व का। ठीक है, तो दैट इज द सेकंड फंक्शन क्या है हमारे पास, कि आपके साथ किस में हेल्प करेगा, दैट इज द सेंस ऑफ स्मेल। तो दैट इज द सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन अभी मैंने करवाया ना, फिल्ट्रेशन ऑफ ईयर, ठीक है, कि नोज में क्या होते हैं, छोटे छोटे ईयर्स होते हैं जो कि डस्ट पार्टिकल को क्या करेंगे, कैप्चर करेंगे, और कैप्चर करने के बाद जो साफ ईयर होती है वो नाक के अंदर चली जाती है। ठीक है, इसके अलावा म्यूकस, और म्यूकस के नीचे हमारे पास सेंस ऑफ छोटे छोटे सेल्स होती है जिसको हम लोग कहते हैं सेंसरी नर्व। सेंसरी नर्व को हम लोग ऑल्फैक्टरी नर्व भी कहते हैं, क्योंकि सेंस ऑफ स्मेल को डिटेक्ट करने में काम करेंगे। और ये किसको देगा सिग्नल, ब्रेन को देगा। ब्रेन के किस हिस्से को देगा, टेम्पोरल एरिया ऑफ ब्रेन को देगा। और इसका मेन फंक्शन क्या है बच्चा, हमारे पास सेंस ऑफ स्मेल में हेल्प करेगा। चलाते हैं थर्ड फंक्शन पे। अच्छा, थर्ड जो मेन फंक्शन है वो हमारे पास क्या करेगा, ब्रीथिंग। सो व्हाट इज द ब्रीथिंग। अब ईयर, अभी आपको मैंने समझाया कि ईयर नोज के थ्रू ही इंटर होगा, तो हमारे पास बेसिकली ईयर की इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। सो द नेजल पैचेस अलाउ ईयर टू फ्लो इन एंड आउट ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीथिंग। अगर आप लोग की नाक बंद हो तो आप लोग सांस तो नहीं ले सकते ना, तो आपकी बेसिकली ब्रीथिंग में कौन हेल्प करता है, हमारे पास ईयर। अच्छा, फोर्थ वन फंक्शन बच्चे हमारे पास नोज करता है। फोर्थ वन फंक्शन इज वार्मिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ ईयर। वार्म का मतलब होता है ईयर को गर्म करना, प्लस इसको ह्यूमिडिफाई, गीला करना। रिमेंबर वन थिंग, जब ईयर गीली होती है तब वो बारी हो जाती है। ठीक है, सो एज द पर्सन इनहेल करेगा, सो द नोज वार्म। अब वार्म क्या होगा, एंड ह्यूमिडिफाई द ईयर बिफोर इट गेट इनटू द लंग्स। लंग्स को गीला, लंग्स में ईयर को गीला करने का काम, और बेसिकली नोज जो है ईयर को गर्म करने का में हेल्प करता है। इसको मैं भी बोर्ड के थ्रू समझाती हूँ तो आप लोग को सही समझ आएगी। अच्छा, ये आपको नजर आ रहा होगा इस म्यूकस के साइड पर, अगर मैं आर्टिफिशियली, मतलब आप लोग को एक्सप्लेन करने के लिए छोटे छोटे ब्लड वेसल्स बनाऊं, ठीक है, इसके अंदर ही होते हैं, दैट इज बेसिकली ब्लड वेसल। अच्छा, इस ब्लड वेसल में हमारे पास ट्रेवल क्या करेगा, ब्लड ट्रेवल करता है। ठीक है, ऐसे। तो ये ऑरेंज लाइन से आप लोग समझ रहे कि मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है ब्लड, ये ब्लड वेसल। तो मैं इसको खैर आप लोग को समझाने के लिए, ब्लड वेसल्स। अच्छा बच्चे, यहाँ पर जो ब्लड वेसल्स होते हैं, ये देखिए आपको नजर आ रहा है, इस ब्लड वेसल में क्या करेगा, ब्लड फ्लो करता है। ये ब्लड वेसल हो गया, ठीक है, नोज में, और इसमें क्या होगा, कंटिन्यूसली हमारे पास ब्लड क्या करेगा, फ्लो करेगा। ब्लड फ्लो होने की वजह से हमारे पास, इसकी मूवमेंट की वजह से ये क्या होता है, ये एरिया वार्म होता है। ठीक है, अब व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वार्म एरिया, ये क्या करेगा, ये ईयर को हमारे पास क्या करेगा, वार्म बनाएगा, गर्म करेगा। मैं दोबारा समझा रही हूँ, दोबारा समझे कि ये जो एरिया है बच्चे, यहाँ पे क्या मौजूद है, ब्लड वेसल मौजूद है जो नाक में ब्लड फ्लो करेगा। ठीक है, अब ब्लड फ्लो जो है, ब्लड फ्लो होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होने की वजह से वो कन्वर्ट किस फॉर्म में होते हैं, हीट एनर्जी में, और हीट एनर्जी जो है वो ईयर को क्या करेगा बच्चे, वार्म करेगा। सो आपके पास द नेक्स्ट वन फंक्शन जो अभी मैंने करवाया, फोर्थ वन, ठीक है, वो क्या था, ईयर को वार्म करना, तो गर्म बनाने का काम। ठीक है, तो ईयर जब हल्की हो जाती है तो फिर वो ऊपर जाती है। अच्छा, ये नेक्स्ट वन ये आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पे आपको ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन करवा दिया बच्चे, यहाँ पे क्या मौजूद है, म्यूकस। अब व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ म्यूकस। म्यूकस का जो मेन फंक्शन क्या है बच्चे, वो हमारे पास क्या होता है, इट सिक्रीट, ये लिक्विड होता है, दैट इज बेसिकली लिक्विड। अब दैट लिक्विड, ठीक है, इज मिक्स विद एयर, ये मिक्स विद एयर होगा,
ठीक है। और मिक्स ईयर होने के बजाय हमारे पास क्या करेगा, ईयर को ह्यूमिडिफाई करेगा। ह्यूमिडिफाई मींस गीला करना। So that is the next function of the liquid mucus. What is the main function of mucus? म्यूकस क्या करेगा, उसमें लिक्विड होता है, बेसिकली मिक्स होगा ईयर में, और ईयर हमारे पास फिर गीली हो जाती है। सो ये फोर्थ फंक्शन, ये दोनों हमारे पास फोर्थ फंक्शन में आ गए। फोर्थ फंक्शन हमारे पास क्या है कि ह्यूमिडिफिकेशन और वार्म। सो ईयर वार्म भी हो जाती है, प्लस हमारे पास क्या हो जाती है, ह्यूमिडिफाई हो जाती है। ठीक है, अभी मैं आप लोग को इसमें वीडियो में दिखाती हूँ। पहले फिफ्थ वन फंक्शन पढ़ते हैं, फिर मैं आप लोग को इसकी वीडियो दिखाती हूँ। अच्छा, नेक्स्ट वन फंक्शन इज व्हाट, इट हेल्प इन वॉइस। अब द ईयर रेजोनेट द नोज, ठीक है, इन द नोज। ईयर जो है वो अंदर हमारे पास नोज के, आप जब सांस लेते हो तो उसको रेजोनेट करेगा। बट इज मीन बाय रेजोनेट, रेजोनेशन का मतलब होता है मूवमेंट, ठीक है। सो इस वजह से हमारे पास, आप लोग जब बात करते हो तो किसी की नाक बंद होती है तो इसको फील होती है, बिकॉज ऑफ इट, क्योंकि ये हेल्प करता है किस चीज में, वॉइस प्रोडक्शन में। अभी मैं आप लोग को वीडियो दिखाती हूँ बच्चे, तो वीडियो में फिर सही समझ आएगी। अच्छा, ये वीडियो आपको बड़ी आसानी से YouTube पे मिल जाएगी, ह्यूमन नोज की फंक्शन एंड हाउ इट वर्क्स, ठीक है। इस वीडियो में देखें। Of the human nose. Think what it would be like to never smell yummy food or the smell of lovely flowers in your garden. How do we smell these smells and many more? It's the nose, of course. Believe it or not, the nose also helps you taste various things. It's also the gateway to the respiratory system, which is responsible for breathing. अभी देखिए, नोज के थ्रू ही हमारे पास ईयर इंटर हो, जो अभी कहा ना ब्रीथिंग, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन में हेल्प करेगा। तो ये देखिए, नोज के थ्रू ही ईयर इंटर होता है, और ईयर इंटर होकर बच्चे हमारे पास फारिंक्स, फारिंक्स के बाद आएगा ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद आएगा ब्रोंकाई, और फिर आएगा लंग्स में। Let's explore the nose. Nostrils. अभी मैंने आपको कहा कि जो ईयर के हमारे पास क्या होते हैं, टू नॉस्ट्रल होते हैं। ये देखिए, दो नॉस्ट्रल है, ऊपर वाली स्किन है। Nostrils are the two holes in the nose. They allow air to flow towards the lungs and smells to flow towards the nerves. Septum. It's the cartilage and अभी मैंने कहा ना, नोज को टू पार्ट में डिवाइड करने का काम किसका है, सेप्टम। तो ये देखिए बच्चे, ये हमारे पास नॉर्मल इनॉटमी है, तो सेप्टम। the nose that separates the nostrils. Without the septum, the air that we breathe in might get lost in our nose. Nasal cavity. It's a part that connects. अभी मैंने कहा ना कि हमारे पास नोज जो है वो देखिए, इंटरनल नेरिस, इंटरनल नेरिस इज फॉलोड बाय द हॉलो कैविटी, जिसको हम लोग कहते हैं नेजल कैविटी। Connects with the back of your throat. When you inhale through the nostrils, the air enters the nasal passages and flows into the nasal cavity. Then the air travels down the back of your throat into the windpipe or trachea on its way to the lungs. And then the whole process runs in reverse. अभी देखिए रिवर्स। Mucous membrane. It's a thin layer of tissue that warms up and moistens the air. अभी देखिए, ये जो आपको डायग्राम नजर आ रहा है ना बच्चे, पूरा का पूरा म्यूकस मेम्ब्रेन है। अब ये देखिए, इसमें हेयर भी नजर आ रही है आप लोग को। Air before it goes towards the lungs. It also produces mucus or snot. It traps the germs, dust, and particles. अभी मैंने न्यूज का फंक्शन बोर्ड पे भी आप लोगों को समझा दिया कि इसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जिसका मेन फंक्शन क्या होता है कि डस्ट पार्टिकल को कैप्चर करना। तो डस्ट पार्टिकल, ये देखिए, जब आप सांस लेते हो तो इसके अंदर जो नोज के अंदर हेयर होता है, अक्सर देखिए लोग उसको नाक को से बाल को निकाल रहे होते हैं। तो वो बेसिकली नाक में बाल का मेन फंक्शन क्या होता है कि उसका काम होता है ये कैप्चर करना डस्ट पार्टिकल को। ये देखिए, Cilia. अभी These सीलिया are small microscopic hairs that are found in the back of the nose. They keep mucus out of the lungs and sinuses. Olfactory epithelium. It contains various odor receptors. अभी आपको मैंने बच्चे करवाया अभी कि ये देखिए, यहाँ पर सेंस ऑफ स्मेल कौन से होते हैं, नर्व्स होते हैं, जो कि ऑल्फैक्टरी नर्व है। ऑल्फैक्टरी नर्व देखिए, यहाँ से सिग्नल देगा, और सिग्नल देने के बाद टेम्पोरल लोब ऑफ द ब्रेन, ये देख नजर आ रहा है आप लोग को, ये साइड वाला एरिया, तो आप सेंस ऑफ स्मेल को फील करते हो। तो ये देखिए, Different types of smells stimulate different types of receptors, and the brain interprets the combination of receptors to analyze the smell. Now, you know various parts of the nose and how the brain identifies different smells. But do you know how this information is sent to the brain? When the odor receptors are accelerated by a smell,
Signals travel along the olfactory nerves towards the olfactory bulb that is located right above the nasal cavity. अब समझ आ गई बच्चे? ये देखिए ऑल्फैक्टरी क्या है, नर्व है, ऑल्फैक्टरी नर्व सिग्नल देंगे, ये देखिए ऑल्फैक्टरी बोन के थ्रू ऊपर जाएगा. From the olfactory bulb, signals are then sent to the brain. The brain analyzes the smell and gives you important information like, ooh, smells like pancakes. अभी मैंने आपको कहा ना, जिस तरह आप लोग को कबाब की स्मेल फील होती है, आप लोग कोई चीजों की स्मेल फील होती है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ आप लोग को अच्छी स्मेल फील होती है, तो अच्छी स्मेल की तरफ आप लोग अट्रैक्ट होते हैं. अब ये देखिए बुरी स्मेल की बात कर रहे हैं. Sneezing is caused by foreign particles irritating the nasal mucus. अभी देखिए आप स्नीजिंग, चींकना. अब चींकना कब होता है? जब आपके पास कोई, फॉर एग्जांपल किसी को पोलन ग्रेन से एलर्जी हो, किसी को कोई फ्लू हो, तो वो म्यूकस मेम्ब्रेन आपको सिग्नल देता है कि देयर आर समथिंग रॉन्ग जो आपके नोज में एंटर हो गया. ठीक है. Mucosa. Now, you know a lot about the human nose. Please drop a like, leave a comment, share the videos, and don't. आई होप वीडियो से आपको सही समझ आ गया होगा. चलें, तो अभी आप लोग जो है वो मैंने आपको भी समझा भी दिया कि हमारे पास बेसिकली 4 जो मेन फंक्शन है, वो 5 फंक्शन मैंने करवा दिए. फर्स्ट वन क्या था बच्चे? हमारे पास फिल्ट्रेशन ऑफ ईयर. ठीक है, तो ईयर को फिल्टर करेगा वो क्या चीज, वो वीडियो में भी एक्सप्लेन करवा दिया. नोज करता है, नोज के अंदर हीयर करते हैं. बेसिकली इसका काम क्या होता है? कैप्चर करना किसी चीज को, डस्ट पार्टिकल को. ठीक है, समरी करते हैं लेक्चर की. सेकंड में इसका फंक्शन क्या है? सेंस ऑफ स्मेल. लेकिन सेंस ऑफ स्मेल किसके अंदर होगा? अल्फैक्टरी नर्व के थ्रू. किसको मिलेगा? हमारे पास टेम्पोरल लोब ऑफ ब्रेन, और जो कि आपको डिटेक्ट किसको करेगा? सेंस ऑफ स्मेल में. तो इसमें गुड स्मेल, बैड स्मेल, सब चीज आती है. थर्ड वन फंक्शन क्या था? वहां पे मैंने भी करवा दिया था. थर्ड वन मेन फंक्शन क्या था? वो ब्रीथिंग. अब आपके पास ईयर का मेन फंक्शन क्या होता है कि इट हेल्प इनवर्ड ब्रीथिंग. ब्रीथिंग में हेल्प करता है. तो आप इनहेल करते हो ईयर को या बाहर निकालते हो, तो वो थर्ड फंक्शन अभी मैंने आपको स्लाइड में दिखा भी दिया था. एंड फोर्थ वन फंक्शन इसका क्या है कि ईयर को वार्म करना. वार्म ईयर क्यों होती है? क्योंकि आपके पास नोज के अंदर क्या होते हैं? ब्लड वेसल मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से ब्लड मुसलसल फ्लो करता है. और जब आपका ब्लड फ्लो करता है तो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट किस फॉर्म में होती है? हीट एनर्जी में. तो एज अ रिजल्ट ईयर हमारे पास क्या हो जाती है? वार्म हो जाती है. एंड फोर्थ वन फंक्शन क्या था? द नेक्स्ट वन इसी में क्या था? ह्यूमिडिफिकेशन. कि म्यूकस क्या होता है? बेसिकली इसमें लिक्विड शामिल होता है जो कि मिक्स करते हैं ईयर के साथ, और जो कि ईयर हमारे पास गीली हो जाती है. और रिमेंबर वन थिंग, जब ईयर गीली होगी तो वो बारी हो जाती है. ठीक है. एंड फिफ्थ वन फंक्शन क्या था? इट हेल्प इन वॉइस. तो वॉइस प्रोडक्शन में ये हेल्प करता है. आई होप आप लोग को आज का लेक्चर समझ आ गया होगा. किसी को कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया तो आप लोग अपने कमेंट्स में लिख दें. एंड थैंक यू सो मच.